नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम नवरात्रि में किस प्रकार से देवी की शक्तियों से जुड़ सके या देवी से कनेक्ट हो सके या देवी साधना कर सके। तो वैसे तो मैं लिंग भैरवी देवी से ही रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और मेरे लिए वो ही माँ आदिशक्ति हैं। और अगर आप भी भैरवी देवी से किसी प्रकार से जुड़ चुके हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप भी यह नवरात्रि साधना कर सकते हैं, जो गाइडेड नवरात्रि साधना है, ईशा के द्वारा वो करवाई जा रही है। मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, परंतु उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। और आपके कुछ डाउट्स भी रहते हैं, वो सारी भी चीज़ें मैं आपके साथ, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर भी करूँगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारे माइंड में यही डाउट आते हैं कि क्या लिंग भैरवी देवी ही दुर्गा माता है या काली माता है या जो भी आप महालक्ष्मी बोलना चाहते हैं, माँ सरस्वती बोलना चाहते हैं, क्या भैरवी देवी ही ये बाकी देवियाँ भी हैं? मतलब बाकी देवी और भैरवी देवी में क्या कोई डिफरेंस है? या फिर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि मैं तो दुर्गा माता का उपासक हूँ या दुर्गा माता की बचपन से पूजा करता हुआ आया हूँ। अगर कोई उपासक है तो शायद उसे वीडियोस देखने की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन हमारे घरों में नवरात्रि में हमेशा पूजा होती है, आरती करी जाती है, जिसमें हम माँ अम्बे जी की आरती है वो करते हैं। कुछ लोग जो दुर्गा पाठ है वो अपने घर में बिठाते हैं और कुछ लोग अपने ही मन से, अपने ही श्रद्धा भाव से हम लोग व्रत रखते हैं और उसके हिसाब से फिर हम व्रत के नियमों का पालन करके अपना व्रत हर दिन खोलते हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत भी रखते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से, कुछ जो हमने अपने बड़ों से सीखा उसके अनुसार हम देवी की उपासना करना चाहते हैं और हम लोग उसे करते भी हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मेरी तरह हैं, जो पहले हम लोग घर में केवल माँ अम्बे जी की आरती करते थे और देव अपराध क्षमा वाला जो श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचा गया स्तोत्र है वो पूरा पढ़ते हैं। तो हम लोग नवरात्रि में ये किया करते थे पहले फैमिली में, और जब तक मैंने साधना नहीं सीखी थी मैं भी ये चीज़ें फॉलो करता था। और आप ये मत समझना कि आज से पहले जो आप करते थे केवल वही किया जा सकता है या फिर आप उसे छोड़ नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं दुर्गा माता की पूजा करता था तो मैं अब लिंग भैरवी देवी स्तुति करूँगा या लिंग भैरवी देवी जी की आरती अटेंड करूँगा, कुछ भी अटेंड करूँगा, तो मेरे से दुर्गा माता नाराज़ हो जाएंगी या मेरी जो कुल देवी देवता हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं देवी देवताओं की, वो सब ऊर्जा के स्तर पर एक ही हैं। हम लोगों के हिसाब से अनेकों, जैसे इस समय हम बात करें लिंग भैरवी देवी की, लिंग भैरवी देवी के बारे में हमें सदगुरु के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है, उन्हीं के द्वारा भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इसी तरह हर गांव की अपने कुल देवी देवता होते हैं। जैसे हमारे कुल देवी है ज्वाल्पा देवी, ऐसे ही कई लोगों की होती हैं माँ काली, किसी के कुल देव होते हैं गोलू देवता, किसी के कुल देव होते हैं नाग देवता। ऐसे ही अनेकों लोगों के, अनेकों गांव के अलग अलग कुल देवी देवता होते हैं। तो वो अगर हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कुल देवी देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर आप उनको बिल्कुल भूल ही जाओ, वो अगर एक्टिव फॉर्म में है, आपके कुल देवी देवता बिल्कुल एक्टिव फॉर्म में है और उनकी छत्र छाया आपके ऊपर बनी रही थी, तो अगर आप अचानक से भाग के जाने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। वो हमेशा आपके साथ खड़े। अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो वो आपकी मतलब कुछ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो आपके कुल देवी देवता आपकी रक्षा भी करते हैं। वो अगर एक्टिव फॉर्म में है और आप सच्चे भाव से चीज़ें करते हो तो कुल देवी देवता आपके साथ चलते हैं। और ये खैर जिन लोगों के गांव में कुल देवी देवता होते होंगे उनको पक्का पता होगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ उनसे वो लोग कनेक्ट भी हो पा रहे होंगे। हमारे उत्तराखंड में ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है। बहुत सारी चीज़ें लोगों
लोगों के एक्सपीरियंस में है। मैंने कई ऐसी चीज़ें देखी हैं जिनको अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते। जब तक हमने किसी को देखा नहीं, किसी चीज़ को देखा नहीं होते हुए, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा इम्पॉसिबल है। आज से पहले तो लोग सोचते थे कि उड़ भी नहीं सकते, किसी से टेलीफोन पे बात भी नहीं कर सकते, लेकिन अब सब हो रहा है। तो जब तक आपके सामने वो चीज़ें नहीं होंगी तो शायद आपको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। परंतु इस चीज़ को साइड रखते हैं। आप अपने माइंड में ये डाउट मत लेकर आना कि आपके देवी देवता नाराज़ हो जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत समझना। आप उनके लिए जो चीज़ें करी जानी चाहिए आप वो कर रहे हैं, और आप अपनी अलग से कोई साधना करना चाहते हैं तो वो आपके सपोर्ट में ही रहेंगे। और क्या पता है ऐसा भी हो कि आप उन्हीं की कृपा की वजह से इस तरफ आए हो। तो सदगुरु किसी हनुमान भक्त के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि एक कोई हनुमान भक्त है किसी गांव में, वो उनके लिए केवल हनुमान ही सब कुछ है, हनुमान ही सब कुछ है। लेकिन उन तक किसी तरीके से योगा प्रोग्राम की जानकारी पहुंचती है और उनके मन में डाउट आता है कि मैं योगा सीखूं या ना सीखूं। तो वो हनुमान जी के पास जाते हैं, और जहाँ पर भी उनका पूजा स्थल होगा तो हनुमान जी उनको निर्देश देते हैं। निर्देश अनेकों तरीके से लोगों को प्राप्त हो सकता है। मैंने ऐसा सुना है कि कभी कोई किसी देवी देवता के पास जाता है तो कोई संकेत के रूप में देवी देवता की तरफ से कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी आपको डायरेक्ट थॉट भी प्राप्त हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो जो व्यक्ति हैं जो हनुमान जी के भक्त हैं, उनको हनुमान जी के द्वारा ये गाइडेंस मिली कि आप जो है योगा सीखिए, तो तब वो योगा सीखते हैं। तो आप ये डाउट मत लेकर आना। और दूसरी बात ये है कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो आपके जो सपोर्टिव लोग होंगे वो हमेशा आपका सपोर्ट ही करेंगे, और देवी देवता तो आपको सपोर्ट करने ही वाले हैं, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। देवी देवता आपको कभी बांधेंगे नहीं। अगर आप गलत काम करोगे तब वो आपको ज़रूर रोकेंगे, परंतु सही कार्य के लिए वो आपका साथ ही देंगे, आपकी रक्षा ही करेंगे। तो अब हम बात करते हैं नवरात्रि साधना की और भैरवी देवी की। दोस्तों, अपने माइंड से ये डाउट बिल्कुल हटा देना कि भैरवी देवी दुर्गा माता नहीं है, या माता सरस्वती नहीं है, या माता काली नहीं है। भैरवी देवी या और भी कोई भी देवी जो अभी भी सशक्त रूप में या अपने अभी भी ऊर्जावान रूप में उनके मंदिर भारतवर्ष में है या कहीं पर भी है, तो वो देवी माँ आदिशक्ति का ही स्वरूप है। जिन भी देवी देवताओं की हम बात कर रहे हैं, उनकी किसी न किसी के द्वारा वो मंदिर वहाँ पर बनाए गए होंगे। मैं ये नहीं कहता, कुछ चीज़ें स्वयंभू होती हैं। जैसे मैं अभी देहरादून में माँ कामाख्या का मंदिर है, माँ कामाख्या का मंदिर 3 या 4 साल पहले वहाँ पर बना है। मैं इसकी कहानी आपको बता देता हूँ। हम भी जब उस जगह पहुँचे थे तो हमें भी नहीं मालूम था कि मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि कामाख्या के मंदिर जाना है। तो मैंने कहा यहाँ पे माँ कामाख्या का मंदिर कैसा होगा, क्योंकि हर कोई मंदिर इतना पावरफुल नहीं होता। मुझे लगा कि ये किसी ने बनाया होगा अपने आप, और हर किसी का बनाया गया मंदिर उतना पावरफुल नहीं होता, बट स्टिल जाना था तो जाना था। तो जब हम उस जगह पर पहुँचे और वहाँ पर जो पुजारी जी थे उन्होंने बताई उस मंदिर की कहानी कि यहाँ पर जो यंत्र है, यंत्र स्वयंभू है। और इसके बारे में कैसे पता चला, जिस जगह पर वो यंत्र है, देवी की योनि है, उस जगह पर क्या था, लोग ज़मीन खरीद रहे थे। वो ज़मीन खरीद रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ विवादों के कारण जो भी व्यक्ति वो ज़मीन खरीद रहा था वो उसे छोड़ दे रहा था। तो ऐसे करते करते 6-7 परिवारों ने ज़मीन खरीदी, और जो आखिरी परिवार था उसमें से किसी व्यक्ति को देवी सपने में आई, और देवी ने बोला कि मेरा यंत्र यहाँ पर है और इसे ढूंढो। तो जब वो व्यक्ति वहाँ जाते हैं, उस जगह की खुदाई होती है, तो पुजारी जी बता रहे थे, पुजारी जी भी उस समय वहीं पर थे जब खुदाई करी जा रही थी। तो कह रहे 1-1.5 फीट पे वो देवी का जो यंत्र है, योनि है, वो योनि के साथ साथ एक यंत्र है कोई, वो वहाँ पर पाया गया, और उसमें से जल निकल रहा था। और ये पाया गया उसमें कि जिस प्रकार से माँ कामाख्या के मंदिर में जो सिद्ध पीठ है माँ कामाख्या का, वहाँ पर जैसे देवी का मंदिर 5 दिन बंद रहता है, 4 दिन बंद रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी मंदिर बंद रहता है। यहाँ से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये मंदिर बाद में
देवी देवताओं ने किसी व्यक्ति को संकेत दिया कि इस जगह पर हमारा मंदिर बनाओ। ऐसी एक और कहानी मेरी मम्मी मुझे बताती है कि उनके गांव में एक शिवलिंग है, ईशानेश्वर मंदिर है वो। तो एक किसी ने एक गाय पाली हुई थी और वो गाय जो है हर दिन शाम को उन गाय का जो दूध होता है वो खाली रहता है। मतलब गाय चरने गई, शाम को जब भी वापस आए तो उसके थनों में दूध नहीं रहता। तो एक बार किसी ने देखा कि ये असल में दूध जा कहाँ रहा है। तो ये पाया गया कि गाय एक दिन एक जगह पर, गाय जिस जगह से होके आती वहाँ पर एक शिवलिंग था और उसके बाद उस जगह पर मंदिर बनाया गया। तो जो गाय है, ये कहा जाता था कि वो गाय अपना जो भी दूध है वो उससे अभिषेकम कर देती थी शिवलिंग का। अब ये चीज़ मेरे तक इसी प्रकार से आई है जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें इंटेलेक्चुअल लोग अलग अलग तरीके की बातें कर सकते हैं, इस बारे में मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मैंने वो मंदिर देखा है और उस मंदिर की एनर्जी को फील किया है। तो लोगों को पता चला कि इस जगह पर एक स्वयंभू लिंग है, तो फिर जाके लोगों ने वहाँ पे मंदिर बनाया। मतलब देवी देवता किसी न किसी के माध्यम से हम तक पहुँच रहे हैं। बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, जो भी शक्ति है, जो भी देवी देवता है, उनका सोर्स एक ही है। मतलब सब हायर एनर्जी लेवल पर सब एक ही है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि आप किसी और अलग से देवी देवता की पूजा तो नहीं करने लग गए लिंग भैरवी देवी की फॉर्म में। नहीं, ये माँ आदिशक्ति का स्वरूप है लिंग भैरवी देवी। और मैं और ज़्यादा डिटेल में कभी भी नहीं जा सकता, मेरी औकात नहीं है लिंग भैरवी देवी या किसी भी देवी देवता के बारे में समझाने की। मैं ये कहूँ कि लिंग भैरवी देवी में 3-3.5 चक्र हैं, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी चक्र के बारे में कुछ बोल सकूँ। मुझे पता ही नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। और मैं तभी उनके बारे में तभी बोल सकता हूँ जब मेरी क्षमता उस प्रकार की होगी कि मैं उनके बारे में बोल सकूं। नहीं बोल सकते हम, तो इसलिए मैं कभी भी इतनी टेक्निकलिटी में नहीं, मेरी औकात नहीं है ये सब चीज़ बताने की। परंतु मैं इतना बता रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि लिंग भैरवी देवी के मंदिर में जो एनर्जी फील होती है, सेम टू सेम एनर्जी मुझे धारी देवी माता के मंदिर में हुई थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि तू बड़ी बेवकूफ़ी वाली भरी बातें करता है या ऐसे वैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि लिंग भैरवी देवी अलग ही कोई देवी है और माँ धारी देवी ही असली देवी है, ऐसा बोला जा सकता है। कई लोगों के मन में एक ख्याल आता है। तो ऐसा हुआ था जब मैं धारी देवी के मंदिर में 3 बार गया हूँ। पहली बार जब मैं धारी देवी के मंदिर गया था तो जस्ट मैं उनके पास बैठा था और इस प्रकार से जब मैं बैठा था तो मुझे मेरे शरीर में मेरी एनर्जीज फील हुई थी। ठीक है, अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी कि कहाँ फील हुई थी। लेकिन उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया माँ धारी देवी के मंदिर में, तो जैसे ही मैं मंदिर के अंदर एंटर करा था तो सामने भीड़ थी। देवी का मुख वैसे तो दूर से ही दिख जाता है, परंतु जब मैं मंदिर में एंटर करा तो वहाँ पे आगे भीड़ थी, मुझे दिखा नहीं कुछ भी। लेकिन जैसे ही मैं 3-4 कदम आगे चलकर गया, मानो ऐसा हुआ कि देवी ने मुझे जकड़ लिया हो और मेरी आंखें बंद होने लगी और मेरे हाथ से बैग गिरने लगा। मैंने कंधे में बैग टांगा हुआ था और मानो मुझसे सरेंडर करवाया जा रहा हो, सरेंडर फील हुआ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर तो मैं कुछ चीज़ें गलत कर रहा रहता या किसी ऑकल्ट प्रैक्टिसेस या ऑकल्ट देवी के पास जा रहा होता तो यहाँ मुझे शायद प्रेजेंस ना मिलती। और जब मैं अगस्त मुनि के आश्रम में गया था, अगस्त मुनि का आश्रम है, अगस्त मुनि नाम की जगह है, वहाँ पर ही अगस्त मुनि का आश्रम है उत्तराखंड के अंदर। वो जगह अगस्त मुनि के नाम से ही रखी गई है, मुनि जी का आश्रम कहा जाता है। वहाँ पे मंदिर है शिव जी का, एक शिवलिंगम है बहुत पावरफुल। तो उस आश्रम में जब मैं एंटर किया था तो एंटर करने के 2-3 मिनट के बाद ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। आज तक मुझे ऐसा कहीं फील नहीं हुआ जिस तरीके की एनर्जी वहाँ पर फील हुई थी। और मैं बहुत सारे एनर्जी स्पेसेस और भी विजिट कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने देखा कि सारी एनर्जी का कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब भैरवी देवी के पास आते हैं और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मैं भैरवी देवी के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ना हमें पता माँ धारी देवी की पूजा किस प्रकार से होनी है, माँ धारी देवी की साधना किस प्रकार से होनी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में किसी को भी नहीं पता। मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति टकराया नहीं और शायद मेरी जो खोज थी, मेरी खोज पूरी सद्गुरु के मिलने पर ही हुई है। माँ काली की पूजा किस प्रकार से करनी है, और हमारे यहाँ पे बहुत सारी किताबें पुस्तकें अवेलेबल हैं, पर
वो उस लेवल तक आपको नहीं लेकर जा सकती। एक गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई गुरु है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप उनकी गाइडेंस में नवरात्रि साधना कर सकते हैं। परंतु अगर आपके पास कोई भी गुरु नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए सदगुरु के द्वारा जो है एक साधना दी जा रही है, नवरात्रि साधना। कृपया आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं और अनेकों लोगों की जीवन रूपांतरित हो चुके हैं। डेली बेसिस पर इंस्टाग्राम पे कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भैरवी देवी से हम आपकी वीडियोस देखने के बाद जुड़ पाए। इसमें मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि लोगों तक जब इन्फॉर्मेशन पहुँचती है तो फिर वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। उनकी वजह से, भैरवी देवी की वजह से लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मैं शायद गलत बोल दिया कि मेरी वजह से वो उनसे जुड़ पाए, नहीं। मैं तो जस्ट मेरा तो काम है यहाँ पे आके बोलना बस। इसमें मेरा कुछ बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है या मैं बहुत बड़ा बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि देवी किस प्रकार से लोगों की लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं और देवी को इस प्रकार से सदगुरु ने यहाँ पर बुलाया है। इस तरीके की ऊर्जाएं यहाँ पर बुलाई गई हैं कि वो हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस या हमारी आध्यात्मिक जो यात्रा है उसको तीव्रता प्रदान करने के लिए ही देवी को यहाँ पर बुलाया गया है। आपकी जल्दी से जल्दी इच्छाएं पूर्ति हो और आप सारी इच्छाओं को भोगने के बाद ये देखो कि इनसे भी मेरी पूर्ति नहीं हो सकती, इसके भी आगे कुछ और है। तो इसके आगे आप जल्दी से आ पाओ, इसीलिए हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती हैं। पर हर प्रकार की इसके बारे में मुझे नहीं पता और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियोस भी बना चुका हूँ। अब मेन बात कर लेते हैं कि नवरात्रि साधना किस प्रकार से अटेंड करनी है। तो नवरात्रि साधना 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और तमिल। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो या तो हिंदी वाले होंगे या इंग्लिश वाले होंगे। जो हिंदी वाली जो साधना होगी 1 घंटे की, ये सारी साधना 1 घंटे की है, 6:30 से 7:30। दूसरी इंग्लिश वाली जो होगी 7:45 से 8:45 और तमिल वाली से आपको क्या करना, मुझे भी कुछ नहीं करना। तो और मैं आपको यहाँ पे लिंक भी स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। ये लिंक भैरवी देवी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये साधना यूट्यूब पर करवाई जाएगी डेली। और ये जो 9 दिन है, ये 9 दिन बहुत पावरफुल होते हैं। और ये जो साधना है नवरात्रि साधना, वो केवल ये वाली जो नवरात्रि है इसी में, चैत्र नवरात्रि बोलते शायद इसको, इसी नवरात्रि में ही करवाई जाती है। अब ध्यान रखना, इसी नवरात्रि में करवाई जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल समय है देवी से कनेक्ट होने का। तो कृपया करके आप ये साधना बिल्कुल भी मिस ना करें। चाहे तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, धरती फट जाए, आप जीवंत हो, अगर आप जीवित हो तो आप ये साधना बिल्कुल भी मिस ना करें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो जाएगा, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपके पास एक ही जीवन है और आपको ये नहीं पता कि मैं कितना लंबा जीऊँगा। मैं देवी से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ ताकि मैं जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ के बाहर निकल सकूं। ये जो साधना है ये आपकी ग्रोथ के लिए है, ध्यान रखना। और चाहे किसी के घर में किसी के रिलेटिव की मृत्यु हो जाती है या किसी भी क्लोज्ड वन की मृत्यु हो जाती है, वो आदमी 1, 2, 3, 4, 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इतने दिनों तक खाना नहीं खाएगा, लेकिन एक समय के बाद उसे खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस आदमी को जिंदा रहना है तो उसे खाना खाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से अगर आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो जिस दिन आप जीवित हैं उस दिन आपको साधना करनी है। और ये नवरात्रि साधना बिल्कुल भी आप मिस ना करें। आप अपने दिमाग में ये डाउट मत लाना कि मैं साधना नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लिंग भैरवी देवी की साधना आप कभी भी कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि साधना का एक ही लक्ष्य है कि आपकी उन्नति होना। तो आप अगर किसी दिन भर आप साधना नहीं कर पाए, आपके पास रात का समय है ना, साधना कर डालो। ये मत देखो क्या टाइम है, आज मुझे साधना करनी है तो मुझे साधना करनी है, दैट्स इट। ये आपके माइंड में थॉट होना चाहिए। अगर आप इस इंटेंसिटी से जाओगे
और आप देवी की साधना कर रहे हो तो कोई ऐसी एंटिटी नहीं है जो आपको टच कर पाए, निगेटिव एंटिटी आपको टच कर पाए या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूर्णतः समर्पण भाव से आप अगर अपनी साधना करोगे तो आपकी भैरवी देवी भक्त रक्षिणी है, बिल्कुल भी डाउट मत करना। जब सारे देवी देवता थक हार जाते थे तो माँ आदि शक्ति के पास ही जाते थे। इस चीज़ को आप अपने अंदर बिठा लेना। कोई छुआछूत नहीं, कोई क्या बोलूँ मैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके साथ। इस चीज़ को ध्यान रखना। इवन इफ़ अगर आप लेटे हुए हैं, आपकी क्षमता नहीं है कि आप खड़े भी हो पा रहे हो, तभी भी आप उनकी लेट के साधना कर सकते हो। ये अपने दिमाग में रख लेना। आप देवी से जुड़ रहे हो। एक भक्त और भगवान हम में भेद नहीं करेगा। इस चीज़ को आप याद रखना, इसी इंटेंसिटी से जाना। चाहे आप कैसी भी अवस्था में हो, साधना नहीं छूटनी चाहिए अगर आप सच में अपनी ग्रोथ चाहते हैं। बाकी ना तो मैं कोई बहुत बड़ा पंडित, न व्यास, न पुराणों का ज्ञाता, परंतु मुझे इतना पता है कि अगर रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ला मीठा होता है। मेरे एक्सपीरियंस पर यह है कि अगर हम पूर्ण समर्पण भाव से देवी के पास जाते हैं, समर्पण भाव भी नहीं, अगर आप की इच्छा है कि मैं देवी स्तुति करूं या देवी साधना करूं, तो देवी से आप कनेक्ट होते हो। ये मेरे एक्सपीरियंस पर है। ये किसी और के अप्रूवल की मुझे ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े महात्मा की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आके ये बताएंगे, शास्त्रों के ज्ञाता की ज़रूरत नहीं है कि मुझे आके बताएंगे कि आपको ऐसे नहीं करना है। हो ही नहीं सकता। मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है, मुझे पता है कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा, मीठा होता है। किसी किताब में लिखे होने की ज़रूरत नहीं है कि किताब में लिखा होगा कि रसगुल्ला मीठा है तो ही रसगुल्ला मीठा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खा के देख रहा हूँ कि मुझे पता है कि रसगुल्ला खा के मीठा ही होगा, गन्ना मीठा ही होगा, चीनी मीठी ही होगी, नमक नमकीन ही होगा। ये मेरे एक्सपीरियंस पर है। यही आपको भी करना है। कोई चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब तक आपके एक्सपीरियंस में ना हो तब तक उसको मानना भी नहीं है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें आपको बता रहा हूँ और आप बिल्कुल भी इस चीज़ को मिस मत करना जो नवरात्रि साधना आने वाली है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा और आप सभी लोगों से निवेदन है कि यह साधना बिल्कुल भी ना छोड़ें। और हाँ, आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि हम अपनी लिंग भैरवी देवी की फ़ोटो क्या हम अपने मंदिर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो। कोई भी देवी देवता उनसे लड़ाई नहीं करेगा क्योंकि सब एक ही है। माँ दुर्गा की फ़ोटो के बगल में आप लिंग भैरवी देवी की फ़ोटो लगा सकते हो। और मैं इस बात इन चीज़ों के अप्रूवल में यहाँ पे लाकर नहीं दे सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है जो मैं यहाँ पे आकर नहीं बता सकता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। इतनी चीज़ आप ध्यान रखना। और कल किसी का मेरे पास मैसेज आया था कि वो कह रहे थे कि मेरे पास माँ दुर्गा की फ़ोटो नहीं है। जाहिर सी बात है कि हमें भी नहीं पता, कि हमने भी नहीं देखा उनको कैसी है। लेकिन हमारे पास अगर लिंग भैरवी देवी माँ की फ़ोटो है या धारी देवी की फ़ोटो है या कोई भी देवी जो आज के समय में जिनका मंदिर प्राण प्रतिष्ठित रूप में है, आप उनकी फ़ोटो रख सकते हैं। वही सब कुछ है। आप उन्हीं को मान के करो, वही सब कुछ है। लिंग भैरवी देवी ही धारी देवी है, धारी देवी ही लिंग भैरवी देवी है। बस ये अपने दिमाग में रखना। दुर्गा माँ, काली माँ सब एक ही है, सब एक ही है। माँ आदिशक्ति के 10 स्वरूप है, 10 महाविद्याएं हैं, या कोई भी स्वरूप कहना चाहो, जो भी मर्जी आपकी है, वो सब एक ही है। तो इस डाउट में मत रहना। छोटे बच्चे और फीमेल्स, भैरवी देवी, मुझे ऐसा लगता है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि भैरवी देवी से आप लोग बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं। कृपया करके अपने घर के जो छोटे बच्चे हों उन्हें तो ज़रूर इस साधना का हिस्सा बनाएं। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।